ये तो होगा। लोगों की आंखें खुल गई हैं, लोग समझ गए हैं। अरे लोग अंधे कोई नहीं है, लोगों की आंखें हैं, लोगों के पास फहमो इदराक है, लोगों के पास दिल है, लोग देखते भी हैं, समझते भी हैं। लोग देख रहे हैं कि इस्लाम पर हमले कौन कर रहा है और इस्लाम की हिफाजत के लिए जद्दोजहद कौन कर रहा है। इस्लाम के लिए, खत्म नबूवत के लिए, नमूस रिसालत के लिए जेलों में कौन जा रहा है और नमूस रिसालत पर हमला करने वाले कैसे दंदना रहे हैं। आज मुल्क के दुश्मन को तो जनाबे वाला वो जनाब गिफ्ट करके वापस इंडिया में भेज दिया जाए। आप जरा सोचिए, वो जो आपके मुल्क को सफर हस्ती से मिटाने की साजिशें कर रहे हैं, आज उनके एक शख्स को, उस नंदन को, आपके मुल्क का वजीर आजम, वो कहता है कि जनाब कल हम वो वापस लौटा देंगे। आपके मुल्क का दुश्मन वो वापस लौटा दिया जाए और मुल्क के मुहाफिजीन को जेलों में डाला जाए। यारो वो तो मुल्क पर हमला करने के लिए आया था। ये तो साफ और वाज़ेह तौर पर ये बात मौजूद है कि वो मुल्क का दुश्मन है, वो मुल्क पर बमबारी करने के लिए आया, वो तैयारा लेकर आया। इसमें कोई लुकी छपी बात है कि वो मुल्क का हामी था कि दुश्मन था? मुल्क के दुश्मन को तो बड़े प्रोटोकॉल दिए जाए, उनको चाय भी पिलाई जाए, उनको रखा भी बड़े एहतमाम और आराम से जाए, और नमूस रिसालत के मुहाफिज को जेलों के अंदर रखकर सर्दी की वो ठंडी रातों में उनके कंबल पर भी पानी डाल दिया जाए, उन पर इतना जुल्म और सितम किया जाए। कहा जनाब आलम इस्लाम में अमन की बात है। यारो कौन से अमन आलम में मामला चल रहा है, कौन से अमन आलम की बात हो रही है? मुझे बताओ यार, जहां दुश्मन को पनाह दी जाती हो, दुश्मन को प्रोटोकॉल दिया जाता हो, और अपने मुल्क के आलमों को, अपने मुल्क के जनाब इतने बड़े शेखुल हदीस के साथ ये जुल्म किया जाता हो, ये अमन आलम है, ये अमन की फिजा कायम है? ना ना ना, ये अमन की फिजा कायम नहीं हो रही। अमन की फिजा तब कायम होगी जब आप अपनी मुल्क को, मिल्लत के उलमा की कदर करेंगे, जब जाकर ये अमन की फिजा कायम हो सकती है। हाँ, ये समझते हैं कि अमन आलम में मामलात जो है हमारे बड़े सामने चल रहे हैं, अमन आलम की बात हो रही है। जनाब हमने जो है वो अमेरिका को खुश कर लिया है, बरतानिया हमसे राजी हो रहा है। इन्होंने राजी कोई नहीं होना। हाँ, इस्लाम के साथ टकराने वाले ये कभी भी तुम्हारे साथ राजी नहीं हो सकते। अगर राजी होते तो फिर रूस के साथ होते। अगर इन्होंने राजी होना होता तो रूस के साथ होते। रूस के टुकड़े करने के बाद उनका लिबास भी छीन लिया, वज़े कते भी उनसे छीन ली, रूस के पास कुछ भी बाकी नहीं रहा। लेकिन फिर भी आप ये देखें, उन्होंने कहा रूस पर फिर भी हमला कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उन पर अमन की फिजा क्यों ना कायम हुई? इसके बावजूद भी फिर भी यही कहा गया कि जनाब पर जो है वो रूस के साथ मामलात ऐसे किए जाए कि इनको निशाने इबरत बना दिया जाए। मेरा एक दोस्त रूस में गया, वहां मैंने उससे जाके पूछा, बता यार रूस का क्या हाल है, वहां मुसलमानों की कैफियत क्या है? मुझे कहने लगा, अलामा साहब आपको क्या बताऊं, वहां के लोगों को सिर्फ इतना पता है हम मुसलमान हैं, बाकी मुसलमान के लिए किन चीजों का जरूर, किन क्या चीजें जरूरी है और मुसलमानों पर जो इस्लाम के मामलात नाफिज होते हैं इनके बारे में उनको कुछ पता ही कोई नहीं है। फकत नाम है कि हम मुसलमान हैं। वहां तो कुरान रखने पर भी एक वक्त आया पाबंदी थी, इतने मामलात हुए, अमेरिका उससे भी राजी नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं हम अमेरिका को राजी कर लेंगे, हम इंडिया को राजी कर लेंगे, हम बरतानिया को राजी कर लेंगे, ये हमसे राजी हो जाएंगे? इनको तुम कभी भी राजी नहीं कर सकते। अगर तुमने राजी करना है तो अल्लाह के हबीब को राजी करके जाओ, यहाँ भी इज्जत पाओगे, वहां भी इज्जत पाओगे, यहाँ भी इज्जत मिलेगी, वहां भी इज्जत मिलेगी। वरना आप सही बात है, बुतों से तुझको उम्मीदें, अल्लामा इकबाल कहते हैं, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से न उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। तो ये समझते हैं कि बुतों की परस्तिश करने वाले तुम्हारे साथ एहसान करेंगे, तुम ये समझते हो कि तुम्हारे साथ भलाई करेंगे, तुम ये समझते हो कि तुम्हारे साथ जो है वो जनाब बड़ी मोहब्बत से पेश आएंगे। ना ना ना, ये कुछ भी नहीं हो सकता, ये कुछ भी नहीं हो सकता। तुम अपने मीडिया को जो भी चाहो, जिस तरह चाहो कहो कि ये बयान करें, ये बयान करें, ताकि जो है वह यार के सामने हमारी इज्जत बन जाए। इज्जत नहीं बन सकती। इज्जत तब बनती है जब अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में बंदा मकबूल हो जाता है। किसी ने कहा था सहाफतें खरीद लो, वकालतें खरीद लो, निज़ाम आदल नोच लो, वकालतें खरीद लो। हाँ, सहाफतें खरीद लो, वकालतें खरीद लो, निज़ाम अदल नोच लो, जिलालतें खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो हर एक बेज़मीर को,
ارے نہیں خرید پاؤ گے نبی کے ایک فقیر کو۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ بابا صرف اتنی سی بات ہے مان جا کہ میں گستاخ والے مسئلے پہ آج کے بعد بات کوئی نہیں کروں گا۔ بابا نے کہا کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہاں اسی خطا پہ خطاب ملوک ہے مجھ پر۔ بابا کہندے پتہ میرے تے بادشاہ ناراض کیوں نے تے بادشاہ دے چیلے تے وزیر تے اینکر ساڈے نال ناراض کیوں نے؟ بابا کاسنا کیوں نے ناراض؟ بابا نے یہی کہا اسی خطا پہ خطاب ملوک ہے مجھ پر۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ مال سکندری کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ بادشاہوں کی عیاشی اور بدماشیاں کیا ہیں۔ ہاں کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن ارے خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ ہاں جس میں خودی کی موت ہو۔ بابا کہتے ہوئے تسی ساڈے تو ساڈی خودی نہیں خرید سکتے، ساڈے تو ساڈی غیرت نہیں خرید سکتے، ساڈے تو ظلم و ستم کر کے ساڈی غیرت نہیں خرید سکے۔ کیوں؟ غیرت خرید ہی نہیں سکتے۔ یہ غیرت ایمان کا نام ہے، اور جس کا ایمان بک جائے وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔